कि यज्ञदत्त ब्राह्मण तो बड़े विद्वान थे, धर्म अनुष्ठानों में यज्ञों में लगे रहते, इनको ज्यादा अवकाश नहीं रहता। कभी यहाँ यज्ञ चल रहा है, कभी कहीं कथा चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, तो घर में बेटा अकेला ही था। अच्छा, जिनके घर में अकेली संतान होती है उसके बिगड़ने के चांस और ज्यादा होते। गुणनिधि पर उतना ध्यान महाराज नहीं दे पाए यज्ञदत्त जी, और इसकी संगत बिगड़ गई। पहले जुआ खेलने लगा, अब जुए के लिए पैसा चाहिए तो चोरी करने लग गया, चोरी करने लग गया तो बुद्धि खराब हुई तो शराब भी पीने लग गया, और फिर कुसंग में पड़ करके तमाम व्यसनों में यह फंसता चला गया। इनके पिताजी को एक अंगूठी कहीं से किसी राजा ने, किसी ने उपहार में दी थी यज्ञदत्त जी को, तो वो उन्होंने लाकर अपनी पत्नी को दे दी, और घर में पत्नी ने रख रखी थी। बेटे ने उस अंगूठी को चुराया और ले जाकर के कहीं जुए में दांव पर लगा दी। अब वो जुए में दांव पर लगाई तो बेटा हार गया। अब जिसने वो अंगूठी जिसको मिली वो पहनकर घूम रहा था, और वो ब्राह्मण को, यज्ञदत्त जी को मिल गया। उन्होंने पहचान ली कि ये तो वही अंगूठी है जो मुझे राजा ने दी थी, ये तेरे पास कहां से आई? पूछा कि तेरे पास ये अंगूठी कहां से आई, कैसे मिली? बोले जे तो अपने बेटे से जाकर पूछो, तुम्हारा बेटा जुए में हार के गया है। अच्छा, ऐसा हुआ? अभी तक तो जो है गुणनिधि की बातों को गंभीरता से महाराज ने नहीं लिया था। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से पूछा, जा लाओ वो अंगूठी कहां है? बोले वो तो रखी है, ढूंढो। ढूंढी तो नहीं मिली। बच्चे को फटकार लगाई, पूछा तो कहा कि हाँ मैं ले गया था। बात स्पष्ट हो गई। उसके सारे कारनामों का पता जब पिता को चला तो यज्ञदत्त ने उस गुणनिधि नाम के बेटे को घर से निकाल दिया। तू मेरे घर में रहने योग्य नहीं है, निकल जा यहां से। अब वो गुणनिधि भूख प्यास से व्याकुल होकर के यहां वहां भटकता रहा। अच्छा, ये जो दुष्टों की मंडली होती है ना, वो तब तक ही साथ देती है जब तक हाथ में पैसा है, और जब देख लेते कि अब मित्र के पास कुछ नहीं बचा, पिताजी ने निकाल दिया, हाथ में कुछ है नहीं, तो वो भी सब त्याग देते हैं। खल की प्रीत जथा थिर नाही, दुष्टों की प्रीति लंबी स्थिर नहीं होती है? सब मित्रों ने भी इसका तिरस्कार कर दिया। वन में भटक रहा था, तो वन में भटकते भटकते ये बहुत भूख से व्याकुल था। इसने देखा कि कहीं जंगल में एक शिवालय बना हुआ है, लोग उस तरफ जा रहे हैं, तमाम प्रसाद की थाल लेकर के जा रहे हैं, भोजन सामग्री लेकर जा रहे हैं। सोचा कि कुछ ना कुछ प्रसाद भंडारा मिलेगा, वहीं चले, भोजन तो मिल जाएगा। तो ये गुणनिधि वहां पहुंच गया, पर लोग इसको जानते थे कि ये तो चोर है, तो प्रत्यक्ष नहीं गया, छुप के बैठ गया। सोचा कि जब सारे लोग चले जाएंगे तो जो प्रसाद भोग लगा होगा वो पालूंगा। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि का अवसर था, जैसे आज महाशिवरात्रि है। लोगों ने अर्धरात्रि तक तो भगवान शंकर की पूजा की, कीर्तन किया, और जब मध्यरात्रि हो गई, मध्यरात्रि से भी कुछ अधिक समय व्यतीत हो गया, तो लोग जो है सो गए। अब इसने देखा कि सब सो चुके हैं, तो ये गुणनिधि अंदर गया और अंदर जाकर के प्रसाद चुराने लगा। लेकिन अंधेरा था, किसी पे पैर लग गया, कोई जाग गया तो पकड़ा जाऊंगा। तो वहां जो दीपक जल रहा था वो पूरी तरह बुझने वाला था, तो दीपक की ज्वाला बढ़ाई तो देखा कि उसकी बत्ती समाप्त हो गई, बत्ती नहीं बची। अपना वस्त्र इसने फाड़ा और अपने कपड़े की बत्ती बनाई। अब इसने क्यों दिया जलाया? चोरी करने के लिए। भगवान शंकर से कोई प्रेम नहीं था। दीपक की बत्ती बढ़ा दी, वो अपने कपड़े की बत्ती लगा करके दीप जला दिया। उसमें घृत तो था, बात ही समाप्त हो गई थी। और चोरी करके वो शिव जी का कुछ प्रसाद तो वहीं पा लिया, और कुछ लेकर भागा कि चलो बाद में खाएंगे। लोगों ने देख लिया, चोर चोर पीछे भागे, और लोगों ने पिटाई की, गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। कई दिन का भूखा तो था ही, मृत्यु हो गई। अब जब इसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत इसको पकड़ने आए और यम पास में बांध करके यमपुरी को ले गए। भगवान शंकर के गणों को भगवान शंकर ने भेजा कि जाओ उसको वहां से मुक्त करा के लाओ, क्योंकि उसने शिव प्रसाद को ग्रहण किया है और महाशिवरात्रि की रात्रि में मेरे मंदिर में दीप जलाया है। अब वो यमराज के यहाँ का अधिकारी नहीं रहा, यमराज के यहाँ नहीं जाएगा, अब वो मेरे शिवलोक को आएगा। शिव जी के गण यमराज की पुरी में गए और यमराज के दूतों को फटकार लगाई।
धर्मराज को पता चला कि शिवगण आए हैं, तो धर्मराज ने शिवगणों की बड़े श्रद्धापूर्वक पूजा की, उनकी आरती उतारी और उनके साथ में गुणनिधि को करके विदा कर दिया। अब यमराज के दूतों ने पूछा, महाराज कई बार हम जाते हैं और हमें पूकी खानी पड़ती है, कभी कोई अपने बेटे का नाम नारायण रख लेता है तो वो भगवान के पार्षद आ जाते हैं, हमारी पिटाई कर देते हैं। अजामिल के प्रकरण में हुआ ना ऐसा। अब इसने झूठे मूठे दीपक जला दिया, वो तो चोरी कर रहा था और हमारी बेकार में पिटाई हो गई। तो एक बार हमें अच्छे से बतला दीजिए किसको लाना है किसको नहीं लाना है। ध्यान से सुन लेना, यमराज कह रहे हैं किसको नहीं लाना। अपने दूतों को समझाते हुए यमराज कह रहे हैं, ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या शितया गणा ते सर्वे परिहरतव्या नानेतव्या कदाचन। धर्मराज अपने दूतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जिसने अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा रखा हो वो चाहे जितना बड़ा पापी हो, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वो भगवान शंकर का हो गया। अब भगवान शंकर उसको दंड दे, चाहे पुरस्कार दें, चाहे जो कर दें, वो जाने, मेरे अधिकार से वो बाहर हो गया। त्रिपुंड जिसके मस्तक पर लगा हो उसको कभी मत लाना। ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या शितया गणा, जिसने अपने मस्तक पर भगवान शंकर की भस्मी लगा रखी हो, विभूति भस्म धारण जिसने कर रखी हो, उसको धोखे से भी मत पकड़ लेना, क्योंकि उस पर मेरा बस नहीं चलता, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको त्याग देना। पुंडीर जी, जैसे मिलिट्री का जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं। वहां रहने वाला कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो हमारी न्याय व्यवस्था जो है उस पर प्रभाव नहीं, उसका प्रभाव नहीं रहता, उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है वो वहां डिफेंस के जो लोग हैं उनका अलग कोर्ट है, अलग व्यवस्था है। तो अब उनको दंड देना है कि क्षमा करना है कि क्या करना है, वो व्यवस्था उनकी अलग है, हमारी न्याय प्रणाली उनको नहीं देगी। उसी प्रकार धर्मराज कहते हैं कि जो भगवान शंकर का हो गया, जिसने त्रिपुंड धारण कर लिया, झूठे ही सही भस्म धारण कर ली, वो मेरे अधिकार से बाहर हो गया। वो शंकर जी की बात है, वो चाहे उसको दंड दें चाहे पुरस्कार दें, जो दें, मेरे पास उसको मत लेके आना, गलती से भी मत पकड़ लेना। और किसको मत लाना? बोले ये रुद्राक्ष धरा लोके जटाधारिण एव ते सर्वे परिहरतव्या नानेतव्या कदाचन। ये रुद्राक्ष धरा लोके, जिसने अपने कंठ में भुजाओं में रुद्राक्ष धारण कर रखी हो। रुद्राक्ष गले में माला पहनी जाती है, भुजाओं में भी रुद्राक्ष बांधी जाती है, कानों में रुद्राक्ष पहनी जाती है, जटाओं में रुद्राक्ष बांधी जाती है। तो जिसने अपने 5 अंगों में रुद्राक्ष धारण कर रखी हो, उसकी ओर तो दृष्टि उठाकर भी मत देखना। जिसने गले में एक रुद्राक्ष भी पहन रखी हो, भगवान शंकर के गण, भगवान शंकर का वो अधिकार उस पर है, उसको क्षमा करें जो करें, लेकिन यमराज अपने दूतों से कहते हैं रुद्राक्ष धारण करने वाले की ओर आंख उठाकर मत देखना। ये शिव पुराण की बात है। आप सब जानते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहां से हुई है। भगवान शंकर के नेत्रों से जो जल गिरा, रुद्र की अक्ष, आंख, अक्ष माने आंख, भगवान शंकर की आंख से जो जल गिरा, उससे एक वृक्ष प्रकट हुआ। उस वृक्ष का नाम रुद्राक्ष हुआ, क्योंकि भगवान शंकर के आंख के जल से, आंसू से वह प्रकट हुआ। 14 प्रकार के रुद्राक्षों का वर्णन है। गृहस्थ व्यक्ति को पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए विशेष रूप से। अब कामनाओं के अनुसार अलग अलग रुद्राक्ष धारण की भी विधि है। किसी को भयंकर रोग हो गया है और वो मिट नहीं रहा है, तो रोग निवारण के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष का विशेष प्रयोग कहा गया है। अच्छा व्यापार नहीं चल रहा है, कोई धन संबंधित समस्या है, तो 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। संतान से संबंधित समस्या है तो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से संतान संबंधी समस्या समाप्त होती है। तो ऐसे अलग अलग रुद्राक्ष धारण करने से क्या क्या फल मिलता है, वैसा कहा गया है। ये रुद्राक्ष धरा लोके जटाधारिण एवचा ते सर्वे परिहरतव्या।
जिसने भगवान शंकर के नाम पर जटाजूट धारण कर रखा हो, यमराज कहते हैं अपने दूतों से कि उसको पकड़ के मत लाना, वो मेरे अधिकार में नहीं है। नाने तब्या कदाचन। अग्रवाल साहब, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक उदाहरण से समझा रहे हैं। एक होते हैं पालतू और एक होते हैं फालतू। अब ये कैसे पता चले कि ये कुत्ता पालतू है कि फालतू है? बोले जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हो समझ लो किसी ना किसी का पालतू है, किसी ने पट्टा डाल रखा है, मतलब किसी का है। और बिना पट्टे का गली में ऐसे ही घूम रहा है तो गली का कुत्ता है, कोई भी डंडा मार देगा। लेकिन पट्टा डला है, किसी ना किसी का पालतू है, भाई झगड़ा करने आ जाएगा। अच्छा, उसमें भी कोई बड़े आदमी का कुत्ता हो तो भैया अरे वो उनका है, अभी परेशानी खड़ी हो जाएगी यदि कुत्ते में डंडा मार दिया तो एक सामान्य कुत्ता किसी बड़े आदमी के द्वारा उसको पट्टा बांध दिया जाता है तो उनके नाम से लोग उससे दूर रहते हैं कि भाई ये उनका है। और हम जब परम ब्रह्म परमात्मा के नाम का ये पट्टा गले में पहन लेंगे तो भैया यमराज भी हमारे पीछे नहीं आ सकते, यमराज भी छेड़ नहीं सकते, कहेंगे इस तो भगवान का है। ये यही तो दिखलाती है इसको, ये माला, ये कंठी, ये इस बात का प्रमाण है कि अब ये फालतू नहीं है, किसी का पालतू हो गया। इसीलिए दीक्षा के समय गुरुदेव कंठी पहनाते हैं, कंठी देते हैं। तो कंठी देने का अर्थ यह है कि अब तुम फालतू नहीं रहे, अब ठाकुर जी के पालतू हो गए, उनके बन चुके हो भैया, भगवान के बन गए। जैसे किसी कन्या का विवाह होता है तो उसका पति उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है, तो मंगलसूत्र इस बात का परिचायक है कि अब वो सधवा हो गई है, किसी की हो गई है। उसी प्रकार गले में कंठी पहन ली तो किसी के बन चुके हैं, अब हम ऐसे नहीं रहे, अब हम किसी के हो गए हैं।